मेंथा की खेती के लिए प्रदेश में पहचान बनाने वाले बाराबंकी के किसान अब तरबूज और खरबूजे की खेती का रुख कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले किसानों ने तरबूज और खरबूजे की खेती की शुरुआत की थी। मौजूदा समय में जिले में 2000 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में तरबूज और खरबूजे की खेती होती है। इसके पीछे का कारण कम लागत और कम समय में मिलने वाला अच्छा मुनाफा है। बुवाई के मात्र 75 दिनों में उत्पादन शुरू हो जाता है और लोकल बाजारों से लेकर प्रदेश की प्रमुख मंडियों में बाराबंकी जिले के तरबूज और खरबूजे की मांग अधिक है। ये तरबूज खरबूजा को कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए लाभदायक फसल है, क्योंकि जो परंपरागत फसलें हम लोग बोते थे, मेंथा, उड़द, मूंग, जायद की फसलों में, उनको हमने छोड़ के अब तरबूज की फसल हम लोग सारे लोग बोते हैं। अगर हम तुलना करें अन्य फसलों से तो आप तुलनात्मक रूप से क्या बताएंगे? जो ये मार्च, अप्रैल और मई की फसल है और इसी समय जो दूसरी फसलें होती थी, जैसे इस क्षेत्र में ये बाराबंकी मेंथा के क्षेत्र में अग्रणीय रहा है, तो मेंथा और तरबूज खरबूजे की अगर आप तुलना करें तो कैसे करेंगे? मेंथा में अगर हम बात करते हैं तो लागत एकड़ की हम बात करते हैं तो 25,000 रुपये प्रति एकड़ मेंथा में लागत आती है, और उत्पादन में अगर कहा जाए तो लगभग 1 लाख रुपये मिलता था। तो अगर 1 लाख में 25,000 कम कर दिया तो 75,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था। वही अगर हम तरबूज की बात कर लेते हैं तो लागत कुछ बढ़ जाती है, लगभग 50,000 रुपये प्रति एकड़ आता है, लेकिन उत्पादन में देखा जाए तो लगभग हमको 2 लाख रुपये प्रति एकड़ प्राप्त हो जाता है। अगर खर्च हम कटौती करते हैं तो लगभग शुद्ध लाभ 1.5 से पौने 2 लाख रुपये हमको प्राप्त होता है। 1 एकड़ तरबूज की खेती करने में मात्र 40 से 50 हजार की लागत आती है और 200 कुंटल तक तरबूज का उत्पादन होता है। लागत निकालकर किसानों को कम से कम 1.5 लाख तक का मुनाफा हो जाता है। खरबूज और तरबूज पे किसानों का रुझान बढ़ा है। उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर अच्छी मंडी का भाव मिल गया, 12 से रेट अच्छा हुआ, ज़्यादा हुआ, और 1 हेक्टेयर में 400 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है, तो 5 लाख 6 लाख रुपया पर हेक्टेयर उसकी आमदनी हो जाती है। इस कारण से जो बाराबंकी का किसान है, अब खासकर फतेहपुर तहसील का, वो खरबूज और तरबूज की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा लगा रहा है, उससे अच्छा लाभ ले रहा है। और हमें तो उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बाराबंकी खरबूज तरबूज में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा, प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, जैसा कि आजकल पॉली हाउस में है, मेंथा में है, इन सब उत्पादनों में बाराबंकी नंबर 1 पे है। देश में लगातार गिर रहे जल स्तर और मार्च अप्रैल में तैयार होने वाली अन्य फसलों में पानी की अधिक खपत को ध्यान में रखते हुए किसानों ने तरबूज की खेती की तरफ रुख किया है। तरबूज की खेती नाला विधि से की जाती है। खेती में मल्चिंग का प्रयोग होता है, जिससे अन्य फसलों की तुलना में तरबूज की खेती में 50% पानी पर खर्च होने वाला पैसा बच जाता है। लागत भी कम लगती है, मार्केट में मांग भी इसकी ज़्यादा है और खाली समय में अच्छा तैयार हो जाता है। और इसमें जो मल्चिंग होती है उससे पानी भी नमी बराबर बनी रहती है, उससे पानी कम लगता है और जो है मार्केट में अच्छा रेट से बिक भी जाता है। ये मल्चिंग बीज से कराई जाती है, और नाली पौधे से पौधा की दूरी जो है इसकी होती है 24 इंच, और नाली से नाली की दूरी 12 से 13 फुट रखी जाती है। और इसमें जो है बीज भी आसानी से मिल जाता है और निराई गुड़ाई भी कम करनी पड़ती है मल्चिंग बीज से जब खेती की जाती है। अगर ऐसे साधारण खेती कर दी जाए नाली बनाकर तो खरपतवार ज़्यादा होता है, और ये मल्चिंग लग जाती है जब, तो इसमें खर का बिल्कुल जो गड्ढे कटे होते हैं, जो पौधा जिसमें जब बीज डाला जाता है उसी में केवल निकालना पड़ता है, और बाकी दवा जो है कीटनाशक यही सुंडी और फफूंदनाशक यही दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं।